हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो जिसमें हम जानेंगे सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में, प्रमस्तिष्की पक्षाघात के बारे में, जो कि पार्ट फर्स्ट है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती इसलिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम पहले पार्ट फर्स्ट को जानेंगे। आपकी डिमांड थी कि सर सेरेब्रल पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आइए, तो ये सेरेब्रल पॉलिसी से रिलेटेड ही वीडियो है। आप इसे पूरा देखिए बिना स्किप किए। इससे पहले जो भी वीडियोस बनाए गए हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी क्लिक करें और जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रमस्तिष्की पक्षाघात की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल, जो 1810 से 1894 तक इनका जीवन काल रहा, वह सेरेब्रल पॉलिसी का नाम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने सीपी को जन्म के दौरान मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क क्षति के रूप में निदान किया। यानी कि देखिए, इन्होंने एक चीज़ बताई कि ऑक्सीजन की कमी से ये प्रॉब्लम होती है, जो सीपी होती है ऑक्सीजन की कमी से होती है, लेकिन उसका उन्होंने निदान से संबंधित भी बातें बताई। तो उन्होंने जो सेरेब्रल पॉलिसी जैसा वर्ड है उन्होंने सबसे पहला इसे दिया और ये भी बताया कि ऑक्सीजन की कमी से ये होता है। देखिए, ये इनका पर्सनल रिसर्च था। इन्होंने बताया कि वास्तव में ऐसा होता है। अब देखिए, दूसरा देखते हैं हम सर विलियम ऑसलर। सर विलियम ऑसलर जो 1849 से 1928 तक इनका जीवन काल रहा। इन्होंने सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में पहली किताब लिखी और सबसे पहले सेरेब्रल पॉलिसी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि प्रयोग किया कि वास्तव में कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसके अलावा देखिए, जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, जो कि 1895 से 1939 तक इनका जीवन काल रहा, इन्होंने सबसे पहले सीपी से जुड़ी समस्याओं के पूरे स्पेक्ट्रम की खोज की। स्पेक्ट्रम क्या होता है? मिला जुला बहुत सी चीज़ों का एक रूप होता है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। या यूँ कहें कि बहुत सारे जो प्रकार होते हैं वो स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि अम्ब्रेला, उससे अगर आप उदाहरण के रूप में लें तो अम्ब्रेला जो विभिन्न प्रकार की उसमें अलग अलग तिल्ली लगी हुई थी हैं, उसी के आधार पर उसको अम्ब्रेला कहते हैं। तो जस्ट लाइक ए अम्ब्रेला, तो इन्होंने इसके प्रकार के आधार पर इन्होंने स्पेक्ट्रम की खोज की, इससे जुड़ी हुई, जो कि सीपी से रिलेटेड थी, सेरेब्रल पॉलिसी से रिलेटेड थी। तो इन्होंने भी इसको खोजा, बताया। इसके अलावा जो सेरेब्रम मेमोरी होता है, सीखने की क्षमता और संचार कौशल को भी कंट्रोल करता है। यही कारण है कि सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित कुछ लोगों को बातचीत करने और सीखने में समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सीपी से पीड़ित 4 बच्चों में से एक बोल नहीं सकता है, 3 में से एक चल नहीं सकता है, 60% यानी कि 60% आत्मनिर्भर होकर चलते हैं, 10% साधन से चलते हैं, मतलब किसी न किसी सहायता से, 30% व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं एंड 2 में से 1 में बौद्धिक विकलांगता होती है तथा 4 में से 1 में मिर्गी होती है। सीपी जीवन पर्यंत या आजीवन विकलांगता है तथा इसका कोई अज्ञात उपचार नहीं है। इसका कोई ज्ञात उपचार नहीं है। यानी कि देखिए, सीधा सा मतलब है, ये एक ऐसी बहुत ही खतरनाक समस्या है। अगर किसी को हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसके
ठीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि ये एक प्रकार की जीवन पर्यंत चलती है। हाँ, किसी स्थिति तक थोड़ा बहुत सुधारा जा सकता है विभिन्न प्रकार की थेरेपी के द्वारा, कि वो उसकी स्थिति को, बस ज़्यादा 100% उसको ठीक बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। सेरेब्रल पॉल्सी डे 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि कैसे इससे अवेयर हुआ जा सके, समाज को हम कैसे अवेयर कर सके, कैसे जागरूक कर सकें इससे रिलेटेड। तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें थी। अब हम जानेंगे अर्थ को। इससे पहले जो लिट्स महोदय थे, जो विलियम लिट्स थे, लिटिल थे, तो उनके नाम से सीपी को लिट्स रोग के नाम से भी जाना जाता था। इससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज भी बन चुकी है, आप उसे भी जरूर देखिए, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस केवल सीपी से रिलेटेड मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी मीनिंग क्या है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ। देखिए, देखते हैं कि जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चे की शारीरिक गति, चलने फिरने की क्षमता को क्षतिग्रस्त करता है। यानी कि जो एक तंत्रिका तंत्र संबंधित देखा जाए तो समस्या है, और जिसके कारण से व्यक्ति कंट्रोलिंग सिस्टम उसका बिल्कुल गायब हो जाता है, या यूं कहें कि बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे वो शरीर की गति नहीं कर पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता। सेरेब्रल शब्द का अर्थ मस्तिष्क के दोनों भाग से है, और पॉल्सी शब्द का शारीरिक गति की कमजोरी या समस्या से है। यानी कि हमारा मस्तिष्क के भाग हैं, उनमें अगर कोई समस्या हो जाती है, क्षति हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। इसी के अंतर्गत और देखें कि मस्तिष्क का एक हिस्सा हमारी मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, जिसे सेरेब्रम कहा जाता है। सेरेब्रम मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा है। जन्म से पहले, जन्म के दौरान या 5 साल के भीतर सेरेब्रम की क्षति सेरेब्रल पॉल्सी का कारण बनती है। तो ये इससे संबंधित है, ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, मस्तिष्क का एक हिस्सा जो हमारी मांसपेशियों को नियंत्रण करता है, देखिए जो हमारा मस्तिष्क होता है वो फ्रंटल लोब, ये सारे में बटा हुआ है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जब किसी न किसी भाग में प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे होता क्या है, नियंत्रण में कमी हो जाती है। और जब नियंत्रण मतलब हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं हो पाता तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो ये हमारा सीपी से रिलेटेड है, यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशंस देखते हैं कि किस किस के द्वारा दी गई हैं, जो परिभाषाएं हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बैट्सो एंड पैरेट 1986 में इन्होंने परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि सेरेब्रल पॉल्सी एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्कीय क्षति के कारण होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा कमजोरी से अपंगता होती है। यानी कि सीधा सा मतलब है कि क्या, देखिए कितनी सारी समस्याएं होती, सामंजस्य मांसपेशियों में नहीं हो पाती। और आप जानते हैं कि अगर हमारी मांसपेशियों में सामंजस्य ना हो तो हम चल फिर नहीं सकते, हमारा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, और जब मूवमेंट नहीं होता तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इन्होंने बताया भी है कि एक अप्रगतिशील अवस्था है जो कि समस्याग्रस्त है। तो ये इनसे संबंधित है। और दूसरा जो अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 है, जो कहता है कि सेरेब्रल पॉल्सी का अर्थ है कि गैर प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल का एक समूह शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली स्थिति। यानी कि ये न्यूरोलॉजिकल समस्या है, उसका एक समूह है जो शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली एक स्थिति है। साथ ही मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होती है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होती है। क्योंकि इसका देखिए एकदम ज्ञात कारण नहीं है, अगर ज्ञात होता तो हम इसे सही कर लेते।
अज्ञात होने के कारण इसमें जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जाती हैं और इसका पूरी तरीके से आज भी इलाज संभव नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार, इसके टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, यानी कि एक नहीं बल्कि कई सारा क्लासिफिकेशन इसका है। हम देखते हैं, सबसे पहला है तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन बाय एविडेंस ऑफ इंटेंसिटी। दूसरा क्या है, प्रभावित अंग की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑर्गन्स अफेक्टेड। तीसरा क्या है, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेडिकल सिम्टम्स। अब देखते हैं हम कि इन तीनों के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं, जिनमें हम सबसे पहला जानेंगे कि तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बाय एविडेंस ऑफ इंटेंसिटी, जिसमें सबसे पहला है कि माइल्ड सेरेब्रल पॉल्सी, यानी कि अति अल्प मस्तिष्कीय पक्षाघात। इसमें अक्षमता जो होती है सीपी की वो न्यूनतम होती है। बच्चा पूर्णतया स्वतंत्र होता है परंतु सीखने में कठिनाई होती है। दूसरा क्या है, अल्प प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, यानी कि मॉडरेट सेरेब्रल पॉल्सी। इसमें अक्षमता का प्रभाव अधिक होता है। बच्चा पुनर्वास सेवाओं एवं उपकरणों की मदद से बहुत हद तक विकसित हो सकता है तथा आत्मनिर्भर हो सकता है, बहुत हद तक हो सकता है, लेकिन 100% नहीं। तीसरा देखिए, गंभीर प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, यानी कि सीवियर सेरेब्रल पॉल्सी। इसमें अक्षमता पूर्णतया प्रभावित होती है और इससे बच्चे को दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, सीवियर का मतलब ही होता है गंभीर, और जब गंभीर रूप से किसी को समस्या होती है किसी भी क्षेत्र में, तो सीधी सी बात है वह निर्भर हो जाता है किसी पर। नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा, प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर। सबसे पहला है मोनोप्लीजिया। अब मोनोप्लीजिया क्या है देखते हैं। इसमें एक हाथ या एक पैर प्रभावित होते हैं। आमतौर पर कोई भी एक हाथ प्रभावित होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मोनोप्लीजिया देखिए, जहां पर पीला कलर है यानी कि एक हाथ या एक पैर, तो मतलब एक चीज प्रभावित होगी, लेकिन आमतौर पर कोई भी एक हाथ प्रभावित होता हुआ दिखता है, उसे हम मोनोप्लीजिया कहते हैं। दूसरा क्या है, देख सकते हैं चित्र सहित कि हेमोप्लेजिया बोलते हैं। इसमें व्यक्ति के एक ही तरफ के हाथ और पैर दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं, जिससे इसको हेमीप्लेजिया कहते हैं। यानी कि एक ही तरफ के, जैसे मान लीजिए राइट हैंड हो गया, तो राइट हैंड और राइट जो हमारा दायां पैर है, दायां हाथ है, दोनों प्रभावित होंगे, दोनों में समस्या होगी, दोनों में मूवमेंट नहीं होगा, प्रॉब्लम्स होगी। तो ये इससे रिलेटेड है। तीसरा क्या है, डाइप्लीजिया, यानी इसी के अंतर्गत है। डाइप्लीजिया क्या है, इसमें ज़्यादातर दोनों पैर या कभी कभी दोनों हाथों में भी प्रभाव दिखता है। ये देखिए जो सिंबल है कि डाइप्लीजिया में ज़्यादातर दोनों पैर या कभी कभी दोनों हाथों में भी प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट इसी में है पैराप्लेजिया। इसमें व्यक्ति के कमर के नीचे का भाग अथवा दोनों पैर प्रभावित होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सिंबल है जैसे कि कमर के नीचे जो दोनों पैर होते हैं वो दोनों भाग प्रभावित होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कॉन्ड्रिप्लेजिया, जो इस उसी के अंतर्गत था दूसरे पॉइंट में। कॉन्ड्रिप्लेजिया ये क्या है, इसमें व्यक्ति के दोनों हाथ एवं दोनों पैर अर्थात पूरा शरीर प्रभावित होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पीला है, एक सिंबल है।
अफेक्टेड ऑल 4 लिम्स एंड द ट्रंक। तो इसमें व्यक्ति के दोनों हाथ एवं दोनों पैर प्रभावित होते हैं, इसे हम कॉन्ड्रिप्लेजिया कहते हैं। अब देखिए तीसरा, जो कि चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर है। पहला देखा हमने, दूसरा देखा, अब तीसरा में क्या है, चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण क्या है। पहला है स्पास्टिसिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ यह है कि कड़ी या तनी हुई मांसपेशियों में गामक कुशलताएं प्राप्त करने में कठिनाई और धीमापन होता है। यानी कि अब देखिए एक चीज कि जो मांसपेशियां होती हैं वो बिल्कुल कड़ी हुई होती हैं, किसके अंतर्गत? स्पास्टिसिटी के अंतर्गत, और एकदम तनी हुई होती हैं। क्योंकि जो भी गामक कुशलता मतलब जैसे हमारा हाथ है, हम किसी बॉटल को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं, पेन को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं अगर हमारा अच्छे से काम करता है मोटर स्किल तब। बट अगर हमें इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है स्पास्टिसिटी की, तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो गामक कुशलताएं प्राप्त करने में कठिनाई और धीमापन हो जाता है। दूसरा इसी के अंतर्गत है कि मांसपेशियों में तनाव या उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशियों का कड़ापन और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इसी में, पीठ के बल लेटने पर बच्चों का सिर एक तरफ घुमा हुआ होता है और पैर अंदर की ओर मुड़ा होता है। यानी कि जो सीपी के अंतर्गत ये भी एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक प्रकार की बहुत ही खतरनाक समस्या है। थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक बड़ा रूप ले लेती है। नेक्स्ट देखिए, जो एथेटोसिस का क्या अर्थ होता है? अनियंत्रित गति। यानी कि गति मतलब जैसे हमारा चलना फिरना हो गया, हमारे हाथ का पैर का मूवमेंट हो गया, तो वो जो गति है वो अनियंत्रित होती है, अनकंट्रोल्ड होती है। अब देखिए इसके अंतर्गत और क्या है, इसमें मांसपेशीय तनाव गति के साथ बदलता रहता है। जो हमारे मांसपेशियों का तनाव है वो गति हम कैसे करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं या चलने की कोशिश करते हैं, तो जो उसमें तनाव होता है वो भी बदलता रहता है। नेक्स्ट है इसी में कि बच्चा जब अपनी इच्छा से कोई अंग संचालन करना चाहता है तो उसका शरीर अनियंत्रित गति करने लगता है। जैसे मान लीजिए किसी को समस्या है सीपी की, तो वो स्वयं इच्छा से अपना अंग मतलब जैसे कि पैर, वो चाहता है कि मैं चलूं, वो चाहता है कि मैं अपने हाथों से कुछ पकड़ूं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है, तो उसका शरीर क्या होता है? अनियंत्रित गति करने लगता है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है कि मांसपेशियों में तनाव लगातार बदलता रहता है, कि मांसपेशियों में तनाव लगातार बदलता रहता है। नेक्स्ट है इसी में, इनका शरीर नन्हे बच्चों की तरह लचीला होता है। यानी कि देखो, इनको डेवलपमेंट तो सही से होता नहीं है, तो इनको हर चीज एक अलग ही तरीके से होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है सी में एटेक्सिया। एटेक्सिया का क्या अर्थ होता है कि अस्थिर और अनियमित गति का होना। इसमें बच्चों का संतुलन खराब होता है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट है इसी में, ऐसे बच्चे बैठने या खड़े होने पर गिर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनको खड़ा कर दिया जाए तो अपने आप गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि इनकी जो गति है वो नियमित नहीं है ना, कभी खड़ा करेंगे तो सीधा सा गिर ही जाएगा। इसमें बच्चों का संतुलन, बिल्कुल जो बैलेंस होता है बॉडी का, पैर का, मतलब पूरी बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम सही नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इसमें मांसपेशी तनाव कम होता है तथा गामक विकास पिछड़ा होता है। जो गामक विकास होता है मतलब जो मूवमेंट, जो मोटर डेवलपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं, वो मोटर डेवलपमेंट बहुत पिछड़ा होता है, बहुत स्लो होता है। और नेक्स्ट है इसमें डी, मिश्रित टाइप, यानी कि मिक्स टाइप का है। स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस दोनों में दिखने वाले लक्षण जब किसी बच्चे में दिखते हैं तो मिश्रित प्रकार का प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहलाता है। तो ये हमारे सभी क्या हुए, ये हमारे टाइप्स थे।
तो पार्ट फर्स्ट में हम टाइप तक ही जाने, इसके बाद जो भी बचे हुए कंटेंट हैं हम पार्ट 2 में जानेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत जल्द आपको वो वाला वीडियो पार्ट सेकंड भी आपको मिलेगा, जस्ट वेट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।